बहुत एक्साइटेड है यार। 10 नवंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म और ये बहुत ही प्यार से बनाई हुई फिल्म है। एक ऐसी जैसे जो अभी तक की इस साल स्पेशली जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ने कमाल किया है उसमें ये भी शामिल है। ये भी एक बहुत ही हाई इन कंटेंट है ये फिल्म और इसके कैरेक्टर्स बहुत रियल हैं, सब लोग बहुत रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द 10th of November। ये लड़की थोड़ी सी अलग है, ये टेंशन लेने वालों में से नहीं है, देने वालों में से है। तो सच बोलूँ तो आई थिंक नर्वस मैं तब थी जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद आई थिंक एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार से सराहा है इसको एंड इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर आपको ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आई नो आपको नर्वसनेस और होनी चाहिए बट मेरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस फॉर सम रीज़न बढ़ गया है। तो नर्वस नहीं हूँ, क्यूट सी वो एक फुदकने वाली फीलिंग है बस। मेरे लिए ये सेकंड शादी हो रही है, उतना ही नर्वसनेस उतनी एक्साइटमेंट है जितनी पहली शादी में थी। तो मेरे लिए इट्स रियली लाइक प्रॉपर शादी हो रही है, हम इन दोनों की शादी करा रहे हैं। कंट्रोवर्सी बन जाएगी। नहीं, मैंने बहुत बार साउथ में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, आई हैव नॉट केयर्ड अबाउट द मनी। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ना उनको अनफॉर्चुनेटली अब मार्केट बढ़ गई है, स्पेशली थैंक्स टू न्यूटन आई फील, क्योंकि एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म में बहुत पैसा कमाया। तो अब आई थिंक प्रोड्यूसर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो लोग ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि अगर आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आती है, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट फाइंड अ बैकिंग, प्रोड्यूसर नहीं मिलता है आपको। मैं उस एरा से आ चुकी हूँ। आई हैव सीन दैट इन द साउथ के कई बार मेरे पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आई हैं लेकिन वो पैसों की वजह से पिक्चर की बात नहीं बनी या पिक्चर ही नहीं बनी। उस दिन मैंने कसम खा ली थी इस बात को, 3 साल हो गए हैं, कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि आई से नो टू अ फिल्म फॉर मनी अनलेस एंड अनटिल इट्स अ फिल्म कि मेरे को लगता है कि वाई शुडंट आई गेट पेड फॉर इट। दिस वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स कि मुझे मैं आपको सच्ची बताऊं तो मुझे एक और डर था कि अगर किसी और के हाथ में ये स्क्रिप्ट चली गई तो कोई मना नहीं करेगा। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये कहीं और गई तो कोई भी मना नहीं करेगा, तो मैं ही ले लेती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको लगता है, पर मेरे लिए ऐसा कुछ प्रेशर नहीं कि अभी ऑस्कर्स के लिए भेजा है तो मुझे आई हैव टू बी मोर केयरफुल इन सिलेक्टिंग माय स्क्रिप्ट्स। मेरी जो पहले से जो मेरी एक प्रोसेस है फिल्म सेलेक्ट करने का वो अभी भी है। मैं हर स्क्रिप्ट को अपनी पढ़ता हूँ और जो मुझे एक्साइट करती है एज एन एक्टर, स्क्रिप्ट विच ऑफर्स मी समथिंग डिफरेंट एज एन एक्टर, आई जस्ट से यस टू इट। नहीं, मैं तो अपने दूल्हे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ऑन स्क्रीन दूल्हे को। आई थिंक ऑफ स्क्रीन मेरा ये फंडा है कि मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करूँगी। आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि मेरी शादी होगी तो मेरी समझ में होगी, बट कोई किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता सर। कई बार ऐसा होता है कि आप 10-10 साल के रिलेशनशिप में होते हैं और आपकी शादी हो जाती है, लेकिन इवन दैट डजंट वर्क आउट। और कई बार आप किसी को एक ही मुलाकात में इतना पसंद कर लेते हैं, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में काफ़ी होता है, और ज़िंदगी भर का साथ बन जाता है। तो आप फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ और भूल जाती हूँ कि प्रेजेंट में जीना है। पर अब मैं कॉन्शियस एफर्ट डाल रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं प्रेजेंट में जीऊँ और फ्यूचर के बारे में ना सोचूँ। या हाँ, क्योंकि आपने देखा नहीं ट्रेलर, शादी होने होती है उस दिन चली जाती है, हो जाती है, तुम्हें बता देती है अभी कि शादी के बाद कैसे। उन्होंने हमें इतना डरा दिया था शादी को लेकर कि हमने कहा चलो भाई रहने दो। इनको शादी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आई डोंट नो, कंपैशनेट होनी चाहिए, मुझे बहुत प्यार करें ऑफ कोर्स, बाकी तो बस बाकी सब मैं कर लूंगा। देखिए, पहला जो है आपने कहा जब फर्स्ट हाफ में जो बहुत ही सिंपल स्वीट सा लड़का है, उस मैडली इन लव विद आरती, उसको आरती के अलावा कुछ दिखता नहीं, उसको बस शादी करनी है, बच्चे करनी है, 9 से 5 की जिंदगी करनी है, यही उसका प्लान है लाइफ में। पर ऑफ कोर्स फिर शादी वाले दिन कुछ होता है, एंड देन आफ्टर 5 years दे मीट अगेन, और उसके बाद ही इज़ अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर। वो बहुत ही सीरियस है लाइफ के लिए, इज़ वेरी एम्बिशियस, ही इज़ वेरी अग्रेसिव। तो मुझे एज एन एक्टर बहुत मजा आया 2 डिफरेंट उसके कैरेक्टर ट्रेट्स को जीने में। टोटली टू डिफरेंट पीपल, एंड ही प्लेड इट सो वेल, आपको लगेगा ही नहीं कि सेम इंसान ही बदल जाता है। आज हमारा सॉन्ग आया है मेरा इंतकाम देखेगी, या जो सब लोग बहुत उस गाने का वेट कर रहे थे, और बहुत ही ऑलरेडी काफी पॉपुलर है वो ट्रैक। उसका वीडियो आज हमने निकाला है YouTube पे, सब रिलेट करेंगे उस गाने से। आई थिंक नाना करते हुए सब कहते हैं कि अरे वी आर नॉट होल्डिंग अ ग्रज, बट द ट्रूथ इज कि हम कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि भाई इसने मेरा दिल तोड़ा है, सड़ेगा तू, वो वाली मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। थैंक यू। आई एम टोटली गेम फॉर इट। मतलब मैं क्वीन का हिस्सा था यार, मतलब मेरे से ज़्यादा तो कौन इसको सपोर्ट करेगा। मैं तो चाहूँगा कि बहुत सारी क्वीन बने, बहुत सारी लिपस्टिक अंडर बुरखा बने,
और हर तरह की फिल्म्स बने. आई थिंक इट फिल्म सिनेमा इज लाइक बुफे, यू नो, यू शुड सर्व एवरीथिंग टू योर ऑडियंस. फिर उनको जो चूज करना है उनको चूज करने दीजिए. I think